राम राम दोस्तों, अगर आप यूपी के किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस बार सरकार ने स्कॉलरशिप का नियम पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका पूरा पैसा अटक जाएगा। इस बार ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। पैसा आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में ही आएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और पैसा सीधे आपके खाते में आ जाए। आज हम बात कर रहे हैं यूपी स्कॉलर योजना 2026 की। इस योजना से 9वीं और 10वीं के बच्चों को 2250 से 3000 रुपए तक और 11वीं और 12वीं वाले बच्चों को 6000 तक, बीए, बीएससी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक वालों को 10,000 से लेकर 50,000 तक की पूरी फीस वापस मिल सकती है। लेकिन रुकिए, इस बार पैसा पाना इतना आसान नहीं है। जानिए सबसे पहले रुकावट कहाँ कहाँ आती है। अगर कॉलेज में आपकी 75% हाजिरी नहीं है तो आपके टीचर या फॉर्म आगे नहीं भेजेंगे। इसके अलावा आप यूपी के निवासी होने चाहिए। परिवार की साल भर की कमाई ओबीसी और जनरल वालों की 2 लाख से कम और एससी एसटी वालों की 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी दूसरी सरकारी स्कॉलरशिप का पैसा ले रहे हैं तो यह पैसा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये 4 शर्तें क्यों रखी गई हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे का मकसद क्या है। पहले जान लेते हैं 75% हाजिरी का। अगर कॉलेज में आपकी 75% हाजिरी नहीं है तो आपके टीचर या फॉर्म आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि सरकार सिर्फ रोज पढ़ाई करने वाले असली बच्चों को ही पैसा देना चाहती है। अब जानते हैं यूपी का मूल निवासी होने का मतलब। यह पैसा यूपी के टैक्स पेयर का है, इसलिए इस सरकारी योजना का पहला और पूरा हक सिर्फ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए है, या दूसरी भाषा में कहें तो रहने वाले छात्रों के लिए ही बनता है। अब तीसरी बात, 2 से 2.5 लाख आय की सीमा की बात कर लेते हैं। यह योजना किसी भी अमीर परिवार के लिए नहीं है। यह योजना गरीब बच्चों के लिए है जो सच में अपनी फीस नहीं भर पा रहे हैं। अब जानते हैं दूसरी स्कॉलरशिप पर रोक का क्या मतलब है। इसे एक छात्र एक स्कॉलरशिप नियम कहते हैं, ताकि कोई छात्र दो जगह से पैसा ना ले रहा हो। इसकी वजह से जरूरतमंद बच्चों का हक न मारा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि आपके कागज में एक छोटी सी भी गलती हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट, पिता के नाम का नया प्रमाण पत्र जो 3 साल पुराना न हो, जाति व निवास प्रमाण पत्र और फीस की रसीद। और ध्यान दें, आपके आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि बिल्कुल आपके मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अब इस साल के सबसे बड़े नियम की बात करते हैं, जो है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर ओटीआर करना होगा। आधार नंबर डालते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी ही आपका ओटीआर नंबर बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओटीआर एक ही बार बनता है, 2 बार करने पर फॉर्म ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद पहली बार आवेदन करने वाले फ्रेशर लॉगिन करेंगे और पुराने छात्र रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। अगर आपका फॉर्म भर गया है तो उसका प्रिंट निकलवा कर कॉलेज के क्लर्क से एक बार जरूर जांच करवा लें और सही होने पर फाइनल लॉक कर दें। फाइनल लॉक करने के 3 दिन बाद फाइनल प्रिंट निकलेगा, जिसे आप कॉलेज में जमा करना अनिवार्य है। अब सबसे बड़े राज की बात करते हैं। छात्र लोग जो फॉर्म में अकाउंट नंबर भरते हैं, अक्सर सरकार उसमें पैसा नहीं भेजती। सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, यानी आपका आधार जिस भी बैंक के खाते से एनपीसीआई के जरिए जुड़ा होगा, पैसा सीधा उसी में जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। तुरंत गूगल पर जाकर आधार बैंक लिंक्ड स्टेटस चेक करें। अगर वहां पर आपको इनएक्टिव दिखे तो तुरंत बैंक जाएं और एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग का फॉर्म भरकर ई-केवाईसी करवाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका खाता माइनर खाता नहीं होना चाहिए। माइनर का मतलब होता है छोटा खाता, वरना ज्यादा पैसे आते ही ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। याद रखिए, 9वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। दूसरी तरफ डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2026। पैसा सितंबर के आखिरी हफ्ते से खाते में आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप तुरंत नीचे मुझे कमेंट करके अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने कॉलेज के सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि किसी की फीस का पैसा
ना अटके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में इसी तरह की योजनाओं का लाभ आप ले सकें और आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।